बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ जी कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो धमाकेदार खबरें हैं जी वो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की तरफ से आई हैं। पहले मरहले का इलेक्शन हुआ, 13 सीटें थी लेजिस्लेटिव असम्बली की और ये मीरपुर डिवीज़न की। इसके अंदर जो इस वक्त की खबरें अब तक आ रही हैं उसमें जो हमारे सामने जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं गैर सरकारी गैर हतमी, और उस पर बात करेंगे। ट्रेंड पे ज़रूर बात मैं करूँगा, लेकिन इसके साथ एक कशीदा सूरत हाल, इंतहाई कशीदा सूरत हाल, कुछ खबरें हमें रावला कोट से आ रही हैं जो कि दुरुस्त और अच्छी नहीं हैं। उस पर बात करेंगे। मुराद सईद साहब की एक जूम मीटिंग में गुफ्तगू क्या हुई उसके बारे में आपको बताऊँगा। सोहेल आफरीदी साहब का 5 अगस्त के हवाले से एक पैगाम है, वो कुछ आपके सामने रखेंगे। आफरीदी साहब कहते हैं बंदूक किसी मसले का हल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी वो कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस हवाले से क्या पाकिस्तान का कॉकरोच इस निज़ाम को टफ़ टाइम दे सकता है, ये सवाल हुआ इजाज़ुल हक साहब से, तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। खैर अपनी जगह बात है, लेकिन जो हुआ है उस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पहला मरहला था उसमें बड़ी एक कन्विंसिंगली ये पहला मरहला जीत चुकी है। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज, ऑल्दो PMLN ये कह रही है कि जी हम तो 13 में से हमारी तो जी 12 नशिस्तें जो हैं, या हम उसके ऊपर या 11 नशिस्तों पे हम लीड कर रहे थे, लेकिन इस वक्त तक इतलात ये हैं कि गालिबन कोई 8 से 9 नशिस्तें अभी ये गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हैं, ये PMLN जीत चुकी है। और 5 से 7 हल्के ऐसे हैं जिनमें पीपल्स पार्टी जीतने का दावा करती है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या ये ऐसा ही है। जब ये व्लॉग आप देखेंगे हो सकता है कंफर्म हो चुका हो, लेकिन जब मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ ज़रा आजकल, तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। एक बात बड़ी क्लैरिटी से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये मार्का मार लिया है, और ये मार्का किसके हक में जा रहा है। मार्का तो मारा गया, दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमारा ये हो गया, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन उसके अंदर धक्कम पेल भी हुई, उसमें ये भी इल्ज़ाम निकला कि जी किसी ने जी बैलेट पेपर उठा लिए, ये हो गया। मतलब सारा दिन ये ओवरऑल, लेकिन माहौल ठीक ही था जिसमें हो गया। वोटर टर्नआउट को बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने शायद पहले भी कहा था कि या बहुत ज़्यादा टर्नआउट होगा या बिल्कुल ही वो फारग किस्म का होगा, और वो इतना को ज़्यादा टर्नआउट बताया जाता है कि नहीं है। लेकिन जो नारे लग रहे हैं, वो लोग नारे क्या लगा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं जो PMLN का है कि मरीम नवाज शरीफ के। मैंने आपको पहले भी कहा था कि PMLN के पास जो बेस्ट बेट है जीत, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, वो एक मरीम नवाज शरीफ की ज़ात है कि जी मरीम नवाज शरीफ इज़ अ सेलेबल पोलिटिकल कमोडिटी फॉर PMLN के लोग उन्हें चाहेंगे जी कि मियाँ नवाज शरीफ का रिफ्लेक्शन है वो, और उनकी सियासी जानशीन है, उन्हीं को वहाँ पर शोकेस करते हैं वो, और उन्हीं को दिखाया जाता है कि जी इन्होंने ये बेहतरीन हुक्मरानी कर रही है पंजाब के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वहाँ नारे लग रहे थे और नारे लोग लगा रहे थे जी तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, मरीम नवाज़, ये नारे लग रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट अब मियाँ नवाज शरीफ की जगह उनकी बेटी कर रही है, और उनको ज़्यादा अहमियत लोग दे रहे हैं। याद रहे कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत वफाक में है, उनके चचा की, उनकी हुकूमत पंजाब में है। ये जीत PMLN के लिए, ऑल्दो ये पहले मरहले की जीत है, बड़ी क्रूशल है। क्रूशल इसलिए थी कि PMLN को ये देखना है कि भाई हमने कुछ स्कोर भी तो करना है ना। सिर्फ ये इंप्रेशन लेके बैठे रहना कि यार हमारे साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी वजह से हम बहुत ताकतवर हैं और हम फटियाँ जैसे कहते हैं ना उखाड़ देंगे, तो ये मामला तो नहीं चलेगा। अब वो नारे शारे मरीम नवाज शरीफ साहबा के हर जगह लग रहे हैं, और आई थिंक उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ है, ख़ासतौर पे PMLN के लिए, कि यार हमें किसी जगह हमें एक ऐसी जीत मिली है जो, या एक ऐसा मौका मिला है जिसकी वजह से हम ये जिसे कहते हैं शोकेस कर सकते हैं कि ये इलेक्शन हमने जीता है। ऑल्दो नाकदीन ये कह रहे हैं और ये तो जीतना ही था, ये तो जी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले तय कर दिया था। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि PMLN के को वोट पड़ा है, पीपल्स पार्टी को भी वोट पड़ा है। पीपल्स पार्टी ने भी जो नशिस्तें अब तक गैर सरकारी भी गैर हतमी नतीजे के तहत निकाली हैं, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कोई वहाँ नामो निशान नहीं। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जो अभी तक तकरीबन 5 से 7 के दरमियान का फिगर आ रहा है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच है। पीपल्स पार्टी ने अपना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना फुटप्रिंट वहाँ प्रूव करवाया है।
लेकिन ऑब्वियसली जो जमात जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं वो कहती है कि हम जीत गए। जैसे जीबी में हमने कहा कि PMLN को वो नहीं मिला, वो जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जीत थी, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है, आज उनकी हुकूमत है, वहाँ पर उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं। यहाँ पर PMLN ने झंडे गाड़े हैं और ये क्रेडिट PMLN को जाता है और उनकी क़यादत को भी जाता है। अब देखना ये है कि जो अगले मराहिल हैं उनके अंदर इम्प्रेशन क्या होगा, कि यही लहर चलेगी आगे डिविजन्स के अंदर और तमाम लेजिस्लेटिव असम्बली के हलकों के अंदर ऐसा ही होगा, क्योंकि एक माहौल तो बन गया है कि PMLN ने यहाँ मेजॉरिटी गैर सरकारी खैर नतीजे के तहत कर ली है। बट आगे क्या होता है अलग बात है। लेकिन अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को यहाँ पर कोई खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिल सकी उस तरह से। लेकिन PMLN पीपल्स पार्टी ने ये पहले मरहले के अंदर तो उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना सिक्का मनवा लिया, PMLN ने मनवा लिया, और पीपल्स पार्टी इस पहले मरहले में अब तक के नताइज के मुताबिक रनर अप रही है। लेकिन बहरहाल वो क्रेडिट जाता है। अब एक और जो बदतरीन खबर है वो रावलाकोट से आई, जिसमें 5 मुजाहिरीन के हलाकत की बात की जा रही है। और एक जो इस वक्त जो कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सूरत हाल पहले ही खशीदा हो चुकी थी, और ये बताया जाता है कि फोर्सेस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। अब फोर्सेस का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, और ज़ख्मियों की तादाद भी बताया जाता है बहुत ज़्यादा है, और जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना गंभीर हो चुकी है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जी इसमें ये कबल वक्त होगा कि ये इंटरनेट सर्विस पहले बंद थी, अब बंद थी वहाँ पर, और अब मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बताया जाता है रावलाकोट में बंद है, और बिल्कुल ब्लैकआउट वहाँ पर सूरत हाल है। क्या ऐसे ही हो रहा है? ये जो इस वक्त जो जैक है उसकी तरफ से आ रहा है कि यहाँ पे बड़ा बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है और ये सब कुछ हुआ है, और जो कुछ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कुछ लोगों की तस्वीर शेयर की गई हैं जो जाँ बाक हुए हैं। बहरहाल जान तो एक भी जाएगी तो बहुत जुल्म है, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी कशीदा हो चुकी है। अब ये क्या वाकई हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन क्या है, ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर पुलिस वाले भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, और आम जो अवाम है उसमें से भी लोग शहीद हुए। बट इशू ये है कि ये मसला अनरिजॉल्व्ड है अभी तक इसका कोई मसले का हल नहीं निकला। और वो कहते हैं ना, वी आर इन द मिडल ऑफ एन इलेक्शन वहाँ पर हो रहा है। पता नहीं उसका नताइज क्या निकलते हैं इवेंचुअली जब वहाँ उन इलाकों में इलेक्शन होता है, क्योंकि अभी तक वहाँ तक नहीं गया। पहला मरहला हुआ है ये मीरपुर डिवीज़न के अंदर, जहाँ पर ये हल्के हैं, कोटली है, भिम्बर है, ये इलाके हैं, यहाँ पर ये कशीदगी नहीं है, कशीदगी उस साइड पर है। वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर इलेक्शन वाकई हो पाता है या नहीं। नंबर 2, ये अगर होता है उसमें वोटिंग का टर्नआउट क्या होगा, लोग निकलेंगे या लोग नहीं निकलेंगे। वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो कि उनसे मुज़ाकरात कर रही है या मुज़ाकरात करना चाहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है हम इसको हल करना चाहते हैं, बात तो ये PMLN भी करती है, बट क्या वहाँ पर लोग निकल के पीपल्स पार्टी को वोट देंगे या PMLN को वोट देंगे, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वहाँ पर कुछ सरप्राइज़ करेगी। बट इससे भी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पर वो नहायत कशीदा हो चुके हैं। 5 मुजाहिरीन की जो इस वक्त जो हलाकत की बात हो रही है, जाँ बाक होने की बात हो रही है, छोटी बात नहीं है। क्या ये तस्दीक शुदा है, गैर तस्दीक शुदा है, इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इल्ज़ाम दल इल्ज़ाम ये चीज़ें चली जा रही हैं। और जो पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ हुआ, जो IG आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक ने उस दिन बताया, उन्होंने कहा कि एक छुट्टी पर को घर जा रहा है जवान, उसको मतलब उसकी टांगें तोड़ दी गई और उसके साथ ये हुआ, फिर सर काटे गए लोगों के। मतलब ये उन्होंने रिसेंटली बताया, तो बड़ा जिसे कहते हैं ना दिल दहला देने वाले सूरत हाल है, तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सूरत हाल में बेहतरी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया को बड़ा इंटरेस्ट है, और वहाँ ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस की खबर आए तो इंडियन चैनल्स के ऊपर प्रोपेगेंडेबाज फौरी तौर पर लग पड़ते हैं, देखो जी देखो पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर क्या। वो तो इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना, ऑल्दो ये कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान तो आज़ाद जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान जितने बेनिफिट आज़ाद कश्मीर, और जो यकीन माने, मेरी आज भी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट जो फेडरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी मैं तो इस बात के साथ, मैं
मुहाजिर हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से आया और मुझे सब कुछ दिया ही, मैं गरीब आदमी था, मुझे सब कुछ दिया ही पाकिस्तान ने है। और आज मैं एक वफाकी सेक्रेटरी हूँ और मुझे मेरी फैमिली को हमने यहाँ मेहनत की और हमें सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है। तो ये लोग कैसे हैं जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं? सारे बेनिफिट तो पाकिस्तान से ले रहे हैं। वो हालात नहीं है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के वो हालात नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा इस हवाले से मैं आपको बताऊं, मुराद सईद ने एक जूम मीटिंग में गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि इस बात का मुझे बहुत गिला है, रोज़ रोज़ इमरान खान साहब की जानशीन की बहस क्यों छिड़ती है? 3 साल कबल तो ऐसी कोई बहस नहीं थी। इमरान खान और उनकी अहलिया पर होने वाले जुल्म पर बात करने के बजाय माइनस इमरान खान की थ्योरी क्यों लेकर आते हैं? एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, जिसे करप्ट नहीं कह सकते, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं कह सकते, उस पर जानशीनी का टैग लगाते हैं क्यों? क्योंकि मैं रूपोश हूँ, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज़ को मैंने खान साहब को भी भिजवाया है, जिसका जवाब उन्होंने ट्वीट में दिया था। मैं आज खुलकर बताऊंगा कि किसकी सियासत, किसके अहदे, किसके तोहफे, तो इसके तमगे इमरान खान से वाबस्ता होंगे। मेरी ज़िंदगी इमरान खान से वाबस्ता है, इमरान खान का अलावा मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने ये भी कहा जी, एक शख्स अपने इक़्तिदार को तवील देने के, एक जिसे कहते हैं ना, तूल देने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। हमारे लीडर और उसकी अहलिया की आंख ज़ाया कर दी। इन चीज़ों पर बहस नहीं होती, बहस पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों पर हो रही है। अब मसला ये है मुराद सईद साहब, ये बहस तो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों पर होनी है, क्योंकि जब काट जो सारे एक दूसरे के गले रहे हैं, एक दूसरे को एजेंट, एक दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज रहे हैं। बिल्कुल बात फैक्ट है कि इमरान खान साहब के बगैर तो किसी की कोई सियासी शनाख्त नहीं। पीटीआई की सियासी शनाख्त क्या है इमरान खान साहब के बगैर? सिर्फ इमरान खान है तो पीटीआई है, अदरवाइज़ पीटीआई ही इमरान खान है और इमरान खान साहब ही पीटीआई है। बाकी सब ऐसे ही हैं, बगैर, मैं कहता हूँ बगैर टिकट के सारे उस बस पे चढ़े हुए हैं। दुआएं दें इमरान खान की ज़ात को, जिसकी वजह से सारे इलेक्शन जीतते हैं और अपने झंडे गाड़ते हैं और कहते हैं जी हम बड़े तगड़े हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप लोगों को मौका देते हैं, आप रूपोश हैं, आप अपनी कन्वीनियंस की वजह से हैं, खान साहब की किसी बात की वजह से हैं, लेकिन आप रूपोश हैं। आप जब से खान साहब अंदर हैं आप रूपोश हैं। आप जिस भी हालत में हैं आप रूपोश हैं और आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आपने किया है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस पॉलिसी से कोई फ़ायदा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप को इससे कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे सोहेल आफरीदी का पैगाम आया था कि आपको ऑडियो मैसेजेस से उन्हें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुराद सईद ने ऑडियो मैसेजेस जो उन्होंने भेजे थे, उन्होंने केपी हुकूमत की जो रिहाई के मतलब पॉलिसी पर भी उन्होंने तनकीद की थी। और मुराद सईद साहब ने दूसरों पर एतराज़ करते हैं, ज़रा ख़ुद रूपोशी ख़त्म करें और बाहर आकर तहरीक चलाएँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये आर्गूमेंट बड़ा आसान है करना। वाकई जो लोग असल असीर तो वो है ना जो बेचारे कोट लखपत में हैं। मैं ठीक है, जुर्म सरजद हुआ, सज़ाएँ हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान के लिए जिन्होंने असल कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने असल जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जेलों में है। ठीक है, और वो लोग हैं जिन्होंने फिर जिनको अपनी अपनी जिन्होंने भरपाई की, उनमें शरियार आफरीदी साहब हैं, उनमें क्या नाम है, और दीगर बड़े असीर हैं जो इस चक्कर में रहे। हाँ, उन्होंने 9 मई के हवाले से गलतियाँ की, उन्होंने भड़काओ के अंदर, उस लहर के अंदर बहुत सी बातें की। ठीक है, उनको आज नुकसान हुआ है और उनको बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं ना ज़ाती तौर पर नुकसान उठाया। बट असल में तो वो लोग थे ना जो फोर फ्रंट पे थे, जो गायब हो गए, जो रूपोशी में चले गए। उन्होंने क्या देखा यार? और उनकी रूपोशी की वजह क्या है? क्या वजह है कि वो इमरान खान साहब की इतनी कैदोबंद की सोबतों के बावजूद वो आकर फील्ड में बात नहीं करते, मैदान में नहीं आते? उनको क्या ये एक पड़ी हुई है? अब जी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा 5 अगस्त शाम 5 बजे पेशावर टोल प्लाजा पर फैसला कुन जलसा होगा और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन नौजवान भरपूर शिरकत करें और हम जुल्म, नाइंसाफ़ी, महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हम ये करेंगे। और इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमात की समाअत नहीं होती, ये सारी बातें ठीक है। इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमात की समाअत नहीं होती और फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा, जो फेयर ट्रायल है वो नहीं मिल रहा। वो नज़र भी आता है, फेयर ट्रायल नहीं मिलता, क्योंकि एक फेयर ट्रायल ना मिलने की बदतरीन मिसालें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले की सज़ाएँ थीं। अलबत्ता आपको ये पता है वो हाल में 3 केसेस थे, 2 में तो एक्विट हो चुके हैं, लेकिन फिर बाद में उनको दीगर केसेस में हो गया। तोशाखाना 2 में कन्विक्शन होगी, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी कन्विक्शन हो गई। वो अब जो है वो इसी तरह चल रहा है और मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि वो जैसा चल रहा है शायद ऐसे ही चलता रहेगा।
अफरीदी साहब तो ये भी कहते हैं कि जी बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। वो कहते हैं तमाम मसाइल आइन और कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। लेकिन मसला ये है, आइन और कानून के मुताबिक तो, लेकिन आइन और कानून ना कई दफ़ा छुट्टी पे चला जाता है और वो कन्वीनियंस से फिर बाहर आता है। वो छुट्टी पर चला जाता है और उसको मौका नहीं मिलता बाहर आने का। वो क्या करे? वो इस वक्त जो हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि तारीख़ लिखी जा रही होती है हर वक्त। आज भी तारीख़ लिखी जा रही है, पहले भी तारीख़ लिखी गई, उसके बारे में हम कहते हैं और उस वक्त भी कहते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा। आज भी मैं ये कहता हूँ, बजाते खुद आपके सामने कह रहा हूँ कि जो आज भी हो रहा है ये भी दुरुस्त नहीं हो रहा। लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने, जो हालात हैं, वो जो चल रहा है और जो सियासी वॉइड पैदा हो गया है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के बीच, वो मसला हल नहीं हो रहा। और वो इतना, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई, हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई खैर की खबर आएगी या इसमें कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी। और जो है हमारे सामने वो सबके सामने ही है जी। तो आखिर मैं आपको ये बता दूं कि क्या पाकिस्तान में कोई कॉकरोच पार्टी आ सकती है? तो ये एजाजुल हक साहब से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कोई कॉकरोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंटी कॉकरोच स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि कॉकरोच निकल ही नहीं सकते। अगर हालात मजबूर कर दे तो फिर कुछ भी हो सकता है। 1977 में जब अवाम बाहर आई तो फ़ौज को कहा गोली चलाओ, तो 3 ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। 3 शहरों में मार्शल लगा दिया गया। इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुआवजा नहीं किया जा सकता। हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। ये वैसे बात ठीक है, हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं। यहाँ पर वो कॉकरोच पार्टी ऐसी कोई नहीं है। ऑल्दो कोई आ जाए, कोई कुछ कर दे, वो अलहदा बात है। उसके अंदर कोई इनकलाब आ जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन आई डोंट थिंक फ़िलहाल आज की, क्योंकि यहाँ पर वो ना इंडिया की जनजी बताते हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तरह की कोई मूवमेंट अभी नहीं है। लेकिन अगर कोई अवामी मूवमेंट कभी बनी तो ज़ाहिर बात है, अवामी मूवमेंट तो आपको पता है फिर वो उसका कोई भी शक्ल आ सकती है और वो किसी तरफ भी मामलात को ले जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और पीटीआई की नाकामी भी ये है कि वो ये सेंटिमेंट टैप अभी तक नहीं करवा पाई। व्लॉग आपने देखा जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। चंद घंटों में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।